स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो हम लोग पुनः आ गए एक अगली कक्षा के साथ, और ये संविधान का स्रोत चैप्टर था। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ अध्ययन किए, कुछ बातों का अध्ययन किए, उससे संबंधित कुछ जानकारियों को सीखे, और उससे रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे पिछली कक्षा में। तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11वां प्रश्न हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो कहाँ से ग्रहण किया था? देखिए, कनाडा के संविधान से, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कि इटली के संविधान से, कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था आप लोगों ने देखा, और दक्षिण अफ्रीका से आप लोगों ने देखा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है, ग्रहण किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, क्वेश्चन वही है, समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है कहाँ से? ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अब इसकी व्याख्या मुझे नहीं लगता कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये समवर्ती सूची की अवधारणा हम लोगों ने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, जो नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना है वो किस देश के संविधान पे आधारित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है यूएसए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 ऑप्शन है, फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर है, सॉरी यूएसए नहीं, यूएसएसआर है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व ग्रहण किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये नीति निदेशक तत्व है, भाग 4 में ये वर्णित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो किस राज्य का योगदान है राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, आयरलैंड, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड दोस्तों। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल में प्री में पूछा था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देते हुए भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया।
तो ये जो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को जो प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। कहाँ से? तो ये हुए आयरिश गणतंत्र, मतलब आयरिश गणतंत्र से ये प्रभावित होकर ये राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व लोगों का किए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ये सूचियां हैं, यहाँ पे दी गई हैं, सूचियों का हम लोगों को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है भारत के संविधान के लक्षण, और सूची 2 में दिया गया है किस देश से वो ग्रहण किया गया है वो लक्षण। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार तो आप लोगों को मालूम ही होगा कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, ये है मूल अधिकार, लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपात उपबंध यहाँ से लिया गया है जर्मनी से। राज्य नीति के निदेशक तत्व अभी हम लोग देखें आयरलैंड से। और ये संसदीय शासन पद्धति, ये प्रणाली जो है ये यूके से लिया गया है। तो ए का दूसरा और बी का पहला, ये हो जाएगा। यहाँ पे बी का 4 है, यहाँ पे 1 है। सी का चौथा है, तो देखिए ये जर्मनी, और डी का तीसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखें यहाँ पे दिया गया है मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से, और उसके बाद आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान है वहां से, और राज्य नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखना है इसमें कि कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो ये प्रावधान है, ये स्रोत है दोस्तों। तो प्रावधान है, देखते हैं मौलिक अधिकार क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो ये तो सही है, ये सही हो गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सही है। अब ये देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां हम लोग कहाँ से लिए हैं दोस्तों? आपातकालीन शक्तियां हैं ये जर्मनी से है, आपातकालीन शक्तियां। और ये है दोस्तों केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोग केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हम लोग लिए हैं कनाडा से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है कि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, उद्देशिका की भाषा है, वाणिज्य, व्यापार, समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां आप लोग समझ पा रहे होंगे कनाडा से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? सूचियां हैं, इनका मिलान करना है दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मौलिक अधिकार है, हम लोग इससे पहले भी इसमें भी हम लोग वही सॉल्व किए थे। तो मौलिक अधिकार है, ये लिया गया है अमेरिकी अधिकार पत्र। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये है आयरिश संविधान। और केंद्र राज्य संबंध, ये है कनाडा से। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से।
यहाँ पे देखते हैं कौन सा उत्तर सही हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा ए का 4, सब में ए का 4 दिया गया है। बी को देख लेते हैं, बी का हो जाएगा तीसरा, तो बी का तीसरा 2 में है। तो देखिए एलिमिनेट कर दीजिए, ये हट गया, 2 बचा ए और डी। अब तीसरा हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सरकार, तो सी का 1, तो सी का 1 किसमें है, इसमें है। आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखें। अब है नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 19। सूचियों का मिलान इसमें ज़्यादा दिया गया है, ये क्वेश्चन इस टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 में है संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में है स्रोत। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विधि का शासन, विधि का शासन है, और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और तीसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और तीसरा है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो सबसे पहले ये देखिए नीचे से विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है डी का 1, तो डी का 1 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने पे, एक ही मैच कराने पे विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो सूचियों से ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे एक ही कराने से आप लोगों को सही आंसर मिल गया, यहाँ पे है डी। लेकिन हम लोग और भी जान लेते हैं। ए है विधि का शासन, जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये लिया गया है कनाडा से। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये पीछा पूछा था क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी में, जो लेक्चरर की होती है परीक्षा, 2010 में ये पूछा था क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी सूचियों का मिलान करना है हम लोगों को। सूचियां यहाँ पे फिर देखते हैं। पहली सूची में भारतीय संविधान के मद, और दूसरी में है जिस देश से उसे अपनाया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है, ये तो लिया गया है। देखिए इसमें इधर 4 है और इधर 5 है, यहीं पे आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए राज्य की नीति से, ये कनाडा से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और भारत राज्यों का संघ यानी संघीय व्यवस्था जो है, ये संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से है। तो ए का हो जाएगा आप लोगों का तीसरा, ए का तीसरा। तो देखिए इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए, और कौन सा करेंगे, ये सी वाला, इसको कैंसिल कर देंगे, बच गया बी और डी। इसी में से कोई सही उत्तर होगा आप लोगों का। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आप लोगों का 5, ए का 3, बी का 5, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी है, तो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। देखिए डी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे है दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। अमेरिका के संविधान से यानी अमेरिकन संविधान से पहला है, दूसरा है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, और चौथा है फ्रांस के संविधान से। तो ये देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21,
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। और ये जो मूल कर्तव्य है लिया गया है हमारा रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ये आर्टिकल 51A में है ये मौलिक कर्तव्य, और ये है भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया संविधान में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि पहले कथन दिया गया है। कथन और कारण वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो ये बात तो सही है कि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि व्याख्या पूछता है कि क्या, पहले तो आप लोग इसको देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, अलग अलग देखिए। तो इसका देखिए कि क्या कथन कारण, ये जो है कथन की व्याख्या कर रहा है सही। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिकी के संविधान से लिया गया है, कहीं और से भी लिया जाता तो भी उतना ही लंबा रहता, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये बी। ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन 22 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। और देखिए हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान में 470 यानी क्या 470 आर्टिकल से 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 470 जो है आर्टिकल हैं और 12 जो हैं अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, अनुसूचियां हैं और 25 क्या हैं? भाग हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हमारा संविधान बना था, जब संविधान का मॉडल तैयार किया गया था, जब बना था वो, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग। तो यहाँ पे ये अब ये बदल गया है, 25 भाग है, इसको आप लोग याद रखिए। 12 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकारों की अवधारणा, ये प्रश्न हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो ये ग्रहण की गई है मूल अधिकार की संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 23 हो गया। 24 क्या है? 24 है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो फिर वही मूल अधिकारों का संविधान लिया गया है। कहाँ से मूल अधिकारों का संविधान लिया गया है? हमारा अधिकारों का विचार लिया गया है दोस्तों, ये है अमेरिकी संविधान से। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा, क्वेश्चन वही है दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा है। इससे आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार खुद ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। अब चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। और आई होप लास्ट क्वेश्चन, अब 26 तक शायद है क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं अभी 26 क्वेश्चन। तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से? देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर मालूम ही होगा। देखिए यहाँ पे है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जापान है,
भारत और ब्रिटेन, लास्ट है अमेरिका। तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में लिखित संविधान है दोस्तों। तो अमेरिका से ये शुरू हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है व्याख्या। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताई हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ये पहला है जो पूरी तरह से लिखा हुआ पूरे विश्व में। अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान है और पूर्ण लिखित है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ये 395 अनुच्छेद उस समय का था, तत्कालीन समय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं आप लोगों से। एक नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो हमारे संविधान में जो प्रमुख भाग हैं, यानी जो 25 भाग हैं पूरे, तो उनका कल हम लोग अध्ययन करेंगे, उनके बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि समय समय पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।